सैयद मोहम्मद अली नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम को लेकर कुछ लोग हैं जो इस मामले को सियासत की भेंट चढ़ा रहे हैं। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे फौज की जानिब से ये बात कही गई है कि कौमी सलामती के ऊपर जो सियासी बयानिया है या उसके हवाले से अवाम में जो बेयकीनी या कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश है, चाहे वो किसी प्रोटेस्ट के जरिए से हो, इंतशार के जरिए से हो, डिजिटल टेररिज्म के जरिए से हो, वो कौमी सलामती के जो अहम तरीन तकाजे हैं उनसे खेलने के मुतरादिफ है। तो बुनियादी बात यह है कि फौज ने एक तरह से बहुत वाज़ेह कर दिया है अपनी सोच की तर्जमानी करते हुए कि जनाब पाक फौज जो है, जो रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी कुर्बानियाँ दे रही है, सैकड़ों ऑपरेशन रोज़ाना की सतह पे किए जा रहे हैं, तो इस वक्त फौज सियासी क़यादत, तमाम सियासी तंजीमों से, ह्यूमन राइट्स ग्रुप से और मीडिया से ये तवक्को करती है कि वो इस डिसाइसिव स्टेज में फौज के शाना बशाना खड़े हों, बजाय कि वो बेयकीनी पैदा करें, इंतशार पैदा करें और ऐसे वाक़यात और बयानिए मुरतब करें जिससे अवाम में बेयकीनी पैदा हो और अवाम की जो सपोर्ट फौज के शुहदा और उनकी फैमिलीज और अफसरान एक्सपेक्ट करते हैं उसमें किसी किस्म की कमी और कोताही ना आए। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि फेक न्यूज़ से कितना नुकसान पहुंच रहा है इस वक्त और उसको रोकना कितना ज़रूरी है? देखिए, इसको तीन एतबार से नुकसान पहुंच रहा है। एक तो ये कि जो लोग बैरून मुल्क बैठ के पाक फौज और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पाकिस्तान की रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसका एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है वो ऐसी तंजीमें जो हैं जो कि सियासी गार्ब में अवाम के दरमियान और फौज के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और जो अज़्म इस्तेहकाम की मुहिम है उसके खिलाफ शको शुबहात पैदा कर रही है। ये दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू जो इस वक्त दहशतगर्दी का नासूर पाकिस्तान के अंदर है और उनका जो बयानिया है, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि तीनों में एक रब्त पाया जाता है जो कि बुनियादी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस इदारे जिस सियासी, समाजी और नजरियाती सपोर्ट की तवक्को पाकिस्तान के सियासी हलकों से, हमारी अदलिया से, हमारी मीडिया से करते हैं, वो यूं लगता है कि उसमें कोताही बरती जा रही है। और बहुत ज़रूरी है कि हमारी हुकूमत, हमारी सियासी जमातें, हमारी अदलिया और हमारा मीडिया भरपूर अंदाज में इस ऑपरेशन और इस मुहिम की सपोर्ट करें ताकि इसके फैसला कुन नताइज हासिल हो सकें और पाकिस्तान इस्तेहकाम और तरक्की की मनासिल तय कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि बार बार उनकी जानिब से ये कहा गया कि सूबाई हुकूमतों की जो जिम्मेदारी है वो तय की गई है और उसमें काम यह है कि जब फौज अगर होल्ड करेगी, क्लियर करके होल्ड करेगी, तो फौज के खिलाफ सेंटिमेंट पैदा होगा। ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो बिल्ड करे और ट्रांसफ़र करे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। देखिए, जो फेडरेशन है पाकिस्तान की, उसमें ये बहुत अहम जिम्मेदारी तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स, तमाम सूबाई हुकूमतों की है कि वो अपनी अपनी डोमेन में कौमी सलामती के हवाले से जो जिम्मेदारियां हैं वो भरपूर अंदाज में जिम्मेदारी अदा करें। लेकिन जिस तरह अभी बनू का वाकया हुआ तो आपने देखा कि वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, उनकी जो वजारत दाखिला है सूबाई हुकूमत की, वो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद नहीं थी और उन्होंने बिल्कुल एक कोताह नजरी का जो है मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई, जिसका दहशतगर्द भी फायदा उठा सकते हैं और जो पाकिस्तान की फौज, रियासत और अवाम के दरमियान भी गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक संजीदा और जिम्मेदाराना अंदाज से पाकिस्तान के तमाम सूबाई हुकूमतें, खुसूसन KPK, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ किए जा रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें और तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, पुलिस है, सूबाई वजारत दाखिला है, इनकी जिम्मेदारी है कि ये मिलकर पाकिस्तान के मरकज की रियासत और हुकूमत को सपोर्ट करें ताकि देखिए पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है वो किसी सूबाइयत, किसी मकतब फिक्र की डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, उनमें कोई वो फर्क नहीं करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि माह मुहर्रम के मुकद्दस महीने में
जो लोग इस्लाम को डिस्टॉर्ट करके मासूम जानों से खेल रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि उनका इस्लाम से कोई दूर का ताल्लुक नहीं है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का मीडिया, हमारी अदलिया और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो मिलकर फौज और रियासती इदारों के शाना बशाना खड़ी हों, ताकि हम इस नासूर का खात्मा कर सकें और पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिलें तय कर सके। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, 9 मई का हवाला दिया डीजी साहब ने। उनका ये कहना था कि 9 मई के मनसूबा साजों को अगर ढील दी जाएगी तो फिस्तायत मजीद बढ़ेगी। इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया 9 मई के बाद कि फौज ने रोका क्यों नहीं। कितना वाज़ेह पैगाम है ये? जी, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान के रियासत के बाकी तमाम सतूनों के लिए, चाहे वो पार्लिमान हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो इंतजामिया हो, कि पाकिस्तान के GHQ के ऊपर, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे के अफसर के दफातर के ऊपर, पाकिस्तान के जिना हाउस के ऊपर जो बराह रास्त जिस टोले ने हमला किया है, वो इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान के नजरिए, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ किस कदर का गैर जिम्मेदाराना और मनफी रवैया रखे हुए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये हकायक अवाम के सामने भी लाए जाएं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ कौमी सलामती की जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारी अदलिया है, ताकि कानून जो है अपना काम करे और करार वाकई सज़ा 9 मई के तमाम लोगों को बर वक्त और भरपूर अंदाज में दी जाए, ताकि न सिर्फ हमारी अवाम, हमारे शोधा की फैमिलीज, बल्कि आलमी बरादरी का भी हमारी अदलिया के ऊपर एतमाद बहाल हो सके। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आपकी जानिब आते हैं। ये अब से डीजी आईएसपीआर का ये कहना था, जो उन्होंने डिस्प्लेसमेंट के हवाले से कंसर्न उठाए जा रहे हैं, माजी के ऑपरेशंस के जो हवाले दिए जा रहे हैं, उन्होंने उन सब के हवाले से वजाहत की। जी बिल्कुल, मैं देखें ये बात बड़ी वाज़ेह है कि बुनियादी तौर पे जो अज़्म इस्तेहकाम की मुहिम है उसका मकसद ये है कि पिछले 10 साल के दौरान नेशनल एक्शन प्लान के नॉन काइनेटिक डोमेन के अंदर जो गैप्स हैं उनको यानी कि एक बाज़ाब्ता तौर पे हमजहत अंदाज में डिसाइसिव तरीके से फिल किया जाए, ताकि ना सिर्फ दहशतगर्दों का बल्कि दहशतगर्दी का भी खात्मा हो सके। लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी बात जो कि हमारे पाक अफवाज और इंटेलिजेंस इदारे तवक्को करते हैं, वो 4 बहुत क्रिटिकल डोमेन्स हैं जो जिनमें जो पहलू तही है उसकी वजह से वो वजूहात पैदा होती हैं जिससे दहशतगर्दी को हवा मिलती है, और उसके नतायज से फिर पाक की अफवाज और इंटेलिजेंस इदारे निपटने की अपनी कुर्बानियां दे के कोशिश करते हैं। और वो 4 डोमेन जो हैं वो इंफॉर्मेशन डोमेन है, यानी कि मीडिया का रोल, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा जो रोल है वो सबसे इम्पोर्टेंट अदलिया का है कि अगर तमाम मुजरिमों को कानून के कटहरे में ला के बर वक्त अंदाज में, ट्रांसपेरेंट अंदाज में सजा मिलती रहे, तो यकीनी तौर पे लोगों के ऊपर, अदलिया के ऊपर जो एक एतमाद भी कायम होगा, बल्कि आलमी बरादरी में भी उसकी साख बहाल होगी और कि लोग कोई भी जुर्म जो करने वाला है उसको सजा मिलती है। तीसरी डोमेन जो है वो आइडियोलॉजिकल है कि वो लोग जो कि माह मुहर्रम के मुकद्दस महीने में अपने मासूम मुसलमान बहन भाइयों की जानों से खेलते हैं, उनकी ये जो कोशिश है कि इस्लाम के नज़रिए को डिस्टॉर्ट करके अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए, दहशतगर्दी को जस्टिफाई किया जाए, उनको सामने लाना भी हमारे उलमा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है तमाम मसाजिद मदारिस के अंदर। और जो तीसरा रोल है वो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच का है, जो जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, FIA है, नादरा है, जो ताकि जो माली मावनत होती है दहशतगर्दों को, उनका भी सुराग लगाया जाए और उनकी जो सप्लाई लाइन और सपोर्ट है उसको भी मुनक़ता किया जाए। और जो चौथा रोल है वो हमारी डिप्लोमेसी का है कि अफगानिस्तान के साथ हम बायलैटरली भी बात कर रहे हैं और हम अपनी तशवीश का मुसलसल इजहार कर रहे हैं, लेकिन जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है, अक़वाम मुत्तहिदा है और SCO है और भी बड़े मल्टीलैटरल फोरम्स पे ये बात उठाई जा रही है कि बदकिस्मती से अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान या इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए दोबारा से खतरा बनता जा रहा है। तो पूरी आलमी बरादरी और खित्ते के ममालिक की भी जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान पे जोर दें कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और अपनी सरहदों से दहशतगर्दी का खात्मा करें, ताकि उनको जो रिकॉग्निशन की तवक्को है उसमें भी पेशरफ्त हो और उनके मुल्क के अंदर भी तरक्की और खुशहाली का सफर
तय हो सके। ये बताइएगा, DGISPR साहब ने हवाला दिया अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर जो एहतजाज किया जा रहा है, उनका ये कहना था कि हुकूमत ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम पासपोर्ट नाफिज किया तो एहतजाज शुरू हो गया। मुजाहिरीन का एक ही मुतालबा है कि हमें स्मगलिंग करने दो। 5 से 6 ममालिक के साथ मिलती हैं सरहदें, 5 ममालिक में पासपोर्ट के साथ वीज़े के साथ एंट्री होती है, पाकिस्तान के साथ अलग मामला क्यों है? देखिए, ये बिल्कुल मैं चीमा साहब से एग्री करता हूँ कि ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि पिछले 45 साल में जितनी कुर्बानियां और दरिया दिली का मुजाहरा पाकिस्तानी कौम ने किया है अफगान भाइयों के लिए, उतना मैं समझता हूँ कि शायद तारीख में जो मुवाक़ात मदीना के बाद शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन बदकिस्मती से उसमें से कई लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया और पाकिस्तान की जो दरिया दिली थी या गुड फेथ थी उसको एक्सप्लॉइट करते हुए पाकिस्तान में क्रिमिनल नेटवर्क कायम किए और स्मगलिंग का एक बहुत जामिया और बड़ा निज़ाम मुरतब किया। अब बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान जब अपनी ब्लैक इकोनॉमी को अपने कौमी सलामती के तकाज़ों के मुताबिक क्रैक डाउन कर रहा है, उसको मिनिमाइज कर रहा है, टैक्स नेट को एक्सपैंड कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी को बेहतर किया जा रहा है, तो इसका बराह रास्त असर जो है वो अफगानिस्तान की जो ब्लैक इकोनॉमी है, जो कि बहुत बड़ा उनकी मईशत का हिस्सा है, उसके ऊपर पड़ रहा है। और इसीलिए जबकि पाकिस्तान ने, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल किसी भी एक जिम्मेदार रियासत की तरह ये तवक्को की कि देखें हमारे जो चीनी भाई हैं, हमारे अरब भाई हैं जो पाकिस्तान में आते हैं, इन्वेस्टमेंट लाते हैं, उनसे भी हम तवक्को करते हैं कि वो कानून के दायरे के मुताबिक तमाम वीज़ा रजीम के जरिए से आए, SIFC के जरिए से इन्वेस्टमेंट करें और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी लाएं, खुद भी अपने मुनाफे में इजाफा करें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में भी अपना हिस्सा डालें। बिल्कुल इसी तरह अफगान भाइयों से भी हमारी ये तवक्को है कि वो अपने मुल्क को वापस जाएं। पहले तो ये कि खुद उनका अपना जाती मुल्क है, उनका हक भी है, उनका फर्ज भी है कि अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली में किरदार अदा करें। लेकिन अगर वो तालीम के लिए, इलाज के लिए, कारोबार के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो जिस तरह दुनिया के किसी भी जिम्मेदार मुल्क से हम तवक्को करते हैं कि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री सिस्टम के जरिए से, लीगल प्रोसेस के जरिए से वीजा रजीम को रिस्पेक्ट करते हुए पाकिस्तान आए और कानून के दायरे में रहते हुए टैक्स नेट के अंदर वो तमाम फैसिलिटीज इंजॉय करें जो दुनिया का कोई भी मुल्क करता है। लेकिन अगर वो इससे पहलू तही करते हैं, अगर वो इसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये वो अनासर हैं जिनकी नीयत में फतूर है, जो कि पाकिस्तान में ब्लैक इकोनॉमी में अपना मुनाफा देखते हैं और उसी को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस किस्म की प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इतने गैर जिम्मेदाराना रवैये का जिस तरह जर्मनी में मुजाहरा किया गया, वो इस बात का सबूत है कि वो पाकिस्तान से सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कानून का एहतराम ना करने की उनको इजाजत हो, जबकि आप जानते हैं कि इनमें से कई हजार अफगानी ऐसे हैं जो कि कई साल से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटानिया और जर्मनी में सेटलमेंट और वीजा के लिए एप्लीकेंट है और 2-3 साल से उसका वेट कर रहे हैं। तो जब मगरबी ममालिक की बात आती है तो वो तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, सबसे ज्यादा सपोर्ट की है अफगान भाइयों के लिए, उनसे ये तवक्को करना कि जब वो कानून से बालातर होके उनको तमाम तर मनफी और नेगेटिव और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने की इजाजत दें, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गैर हकीकत पसंदाना बात है और पाकिस्तान किसी भी जिम्मेदार आलमी बरादरी के मेंबर के तौर पे इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकता, खुसूसन उस वक्त जबकि इस क्रिमिनल एक्टिविटी का, इस ब्लैक इकोनॉमी का डायरेक्ट माली फायदा जो है वो दहशतगर्द उठा रहे हैं, जो कि रोजाना की सतह पे पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों को निशाना बना रहे हैं। माह मुकद्दस में और मुहर्रम में उन पे हमला आवर होते हैं, हमारे फौजी भाइयों और जवानों और अफसरान को शहीद कर रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम इस क्रिमिनल नेटवर्क का, इस ब्लैक इकोनॉमी का और जो दहशतगर्दी का नेक्सस है, जो कि बुनियादी ऑब्जेक्टिव है अज़्म इस्तेहकाम का, उसको ब्रेक ना करें। इसलिए वो तमाम सियासी जमातें, वो हमारी अदलिया, वो मीडिया और तमाम NGOs जो हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए एक जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करें और पाकिस्तान की अफवाज और रियासती इदारों के शाना बशाना पाकिस्तान के आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो जितने भी ज़ेर इल्तवा केसेस हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उनको बर वक्त भरपूर अंदाज में ट्रांसपेरेंटली
और टाइमली रिजॉल्व करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद अली। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे और आज की अहम प्रेस ब्रीफिंग पर अपनी राय दे रहे थे।